नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप देखो समय का इतिहास उठा के देखिए, आप पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 5 साल का भी उठा के देखे, इतिहास उठा के देखे जो मोदी के कार्यकाल में था, मोदी जी के सरकार के कार्यकाल में था, उसमें आपको एक चीज़ साफ दिखाई देगी, वो ये कि कितना भी देश में कोई बवाल क्यों न जाए, कितनी भी कोई अराजकता क्यों न फैल जाए, लोग मरते रहें, जीते रहें, सड़क पे जो है न्याय का कटोरा लेके महीनों तक पड़े रहें, सड़ते गलते रहें, लाइन की कतार में ख़त्म होते रहें, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान आंदोलन आपको याद होगा, 1 महीना चला था, 1 साल चला था, सॉरी 1 साल चला था। बताया जाता है कि 700 किसान उस आंदोलन में मर गए। जाड़े, गर्मी, बरसात पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, खुले आसमान के नीचे पड़े कई सैकड़ों मर गए। बगल में बैठे प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं लगी। पेंशन के लिए और अपनी मांगों को लेके सेना के रिटायर्ड अफसर जो है, जवान, जंतर मंतर पे कई दिनों तक, महीनों बैठे रहे हैं अपने अपने मेडल को लेकर, सेवा मेडल को, कोई कुछ नहीं। और अभी हाल में आपने देखा होगा एक सांसद जिन पे कई महिला खिलाड़ियों ने यूटीजी का और जो शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, कई तरह के आरोप, अब तो FIR भी दाखिल हो गई है। 1-1.5 महीना वो आंदोलन चला। महिलाएं खिलाड़ी जिनको ओलंपिक पदक मिला है, विश्व में भारत का नाम रोशन किया, और उनकी वो भी उनमें शामिल थे जिनके साथ जो है प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे फोटो खिंचाई उनको, उनका गुणगान करते हुए। कोई असर नहीं पड़ा। मणिपुर को लेकर, मणिपुर में 3 मई को दंगा आगजनी स्टार्ट हुआ था। 3, 4, 5, 3 दिन के अंदर सैकड़ों, 100 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए, हजारों पलायित हो गए। न केवल इम्फाल और विष्णुपुर से, बल्कि मणिपुर से भाग के दूसरे स्टेट में चले गए, जो नियर बाय स्टेट थे, चाहे आसाम हो, या मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, वहाँ भाग के चले गए। सारी रिपोर्ट आती रही सेंटर को। मालूम रहा कि क्या क्या झेल रहे हैं लोग, महिलाएं क्या झेल रही है, बच्चों का स्कूल खत्म हो गया। और वो फसाद रुका नहीं, चलता गया। 1 महीने बाद तक चलता रहा, 1.5 महीने बाद तक चलता रहा, यहाँ तक कि जून में जो आपस में था वो फोर्स वर्सेस जनता में हो गया। जनता के पास अचानक बहुत से हथियार आ गए, और ये हथियार आए नहीं, लूटे नहीं गए, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं आज तक आई है कि थाने पर लूटा गया है या थाने पर भीड़ ने हमला करके हथियार को उठा ले गया है। वहाँ 30 साल से नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले पत्रकार जो हैं, जो मणिपुर को भी रिपोर्टिंग करते रहे, सुधीर भौमक का भी मैं कहीं सुन रहा था, उनका कहना है कि वो हथियार दिए गए, उनको, उस भीड़ को हथियार दिए गए। जो 800 लोगों ने, दोनों महिलाओं को, तीनों महिलाओं को घेरा था, नंगे परेड कराया गया। उनके बाद AK राइफल था, वो पुलिस स्टेशन के थे, वो छीने नहीं गए थे, दिए गए थे। ये सब जानकारी ऐसा नहीं है कि सेंटर को नहीं थी, ऐसा नहीं। स्टेट की तो बात ही छोड़िए, सेंटर को नहीं थी, बाकायदे थी, लेकिन चुप रहे। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस गए थे। फ्रांस में जब वो गए थे तो यूरोपीय पार्लियामेंट में, संसद में मणिपुर को लेकर बहस हुई। प्रधानमंत्री पे असर नहीं पड़ा। एक शब्द 2.5 महीने तक, 3 मई से लेके 20 जुलाई तक उन्होंने एक शब्द में नहीं किया। 10 लोग 10 जून से लेके 20 जून तक यहाँ पे आके पड़े रहे। 10 पार्टियों के प्रतिनिधि पड़े रहे कि सर वहाँ हंगामा हुआ है, चिट्ठी लिखा PM को, आप हमको समय दीजिए। उनको 10 दिन समय नहीं दिया, अमेरिका निकल गए। कुकी महिला जिनको लेके अब आंसू बहा रहे हैं और बता रहे हैं पूरा विश्व के सामने देश शर्मसार हो गया, वो कुकी महिलाएं यहाँ कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करती रही और बताती नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है, और किस रास्ते में वहाँ के लोग, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के बच्चे जी रहे हैं, वो प्रदर्शन करती रही। कोई नहीं सुना। मुझसे किसी ने कल कहा कि हाँ, एक चीज़ पर केवल उनको समझ में आती है प्रधानमंत्री को, किसी का दूसरा दुख दर्द इनसे परे उठ गया, वो स्थित तक हो गया। लेकिन आप उनके कान में अगर चुनाव कह दीजिए, आप देख लीजिए फिर
ये बात जो है मैं कह रहा हूँ, ये बात 1-1.5 महीना पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने एक ट्वीट किया था। ये बात उनके ट्वीट के समर्थन में कई लोगों ने कही, क्योंकि मणिपुर में केवल पार्लियामेंट की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है, इसलिए सेंटर या प्रधानमंत्री जी जो मणिपुर में हो रहा है उसका ध्यान नहीं दे रहे। वो सीमा वो गंगा प्लेन में भी नहीं है, मैदानी इलाके में भी नहीं है जहां बीजेपी का होल्ड है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आरोप गलत है, सही है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये आरोप निशिकांत सिंह ने जो ट्वीट किया था 20-21 जून की बात है, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये सीरिया, नाइजीरिया, लीबिया की तरह यहाँ हालत हो गई है, कोई है जो सुन सकता है। ये ट्वीट पे था, कोई है का मतलब उन्होंने पीएम से अपील की थी, सीएम से अपील की थी। उसके जवाब में बीपी मलिक जो सेना अध्यक्ष रख गए, उन्होंने भी लिखा कि शीर्षस्थ लोगों को ध्यान देना चाहिए इस पर, ये चिंताजनक बात है। उस पर ब्रिगेडियर संदीप ठाकुर ने ट्वीट किया जवाब में कि इसलिए नहीं कोई सुन रहा है क्योंकि वहाँ 2 सीटें लोकसभा की, 1 राज्यसभा की सीटें, अगर यहाँ 12-14 सीटें होती तो सुनता। ये शायद उनका कहना सही था, क्योंकि परसों जो वीडियो घुमा है पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए, उससे का जो असर हुआ है, जो देश भर में खलबली मची है, उसका असर 5 विधानसभाओं के चुनाव में पड़ सकता है और पड़ता भी। और वहाँ ये 5 विधानसभा जो राज्य है उनसे 82 से 83 सीटें आती हैं लोकसभा में। तो मोदी के रणनीतिकारों ने शायद सोचा होगा कि जो हमारे भक्त है पुरुष तो इसको सह लेंगे, लेकिन मामला महिला का, महिला के नर को चोट पहुंचा सकती है, और 50% से ज़्यादा वोट महिलाओं का है। कर्नाटक में उन्होंने महिलाओं का गुस्से का असर देख भी लिया है। तो फिर आप सोचिए, बुधवार को सुबह से सोशल मीडिया पर चलता रहा, रात में स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, मतलब क्या योजना बनी ये उन लोग जानते हैं, और ट्वीट में उन्होंने वहाँ के सीएम से अपील की कि आप उन कल्प्रिट को तुरंत पकड़िए। दूसरे दिन सुबह के लिए भी आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुओ मोटो लिया और सॉलिसिटर जनरल को बनाए, कहा कि अगर आप नहीं इस पे एक्शन लोगे, हम आपको कुछ दिन मौका देते हैं तो हम इंटरवेन करेंगे। बहुत बड़ी बात थी ये, सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो इस तरह से ऑर्डर और इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो है, निश्चित सरकार के जमीन हिल के उसी तरह चारों तरफ से फंस रहे हैं वो। तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और आप देखिए जो मैं बोल रहा हूँ कि सियासी मजबूरी में घुटने तो टेके, लेकिन वहाँ भी सियासत करने से बात नहीं आए। उन्होंने 36 सेकंड के लिए केवल मणिपुर के उस वीडियो की बात की, कहा दुनिया के सामने शर्मसार, लेकिन उसको जोड़ दिया झारखंड और राजस्थान की महिलाओं से कि वहाँ जो रोड फ्री है उनको दिख रहा है। फिर उसको पूरे स्टेट के सीएम को मैं निर्देश दे रहा हूँ कि वो महिलाओं का वो करे। अरे भाई, आप पर्टिकुलर घटना पे बोलिए जिस तरह नेकेड परेड करा के अब क्या पूरे देश में चल रहा है इस तरह। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। लेकिन हाँ, इलेक्शन है झारखंड और राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है वहां पे। उसी तरह पे फिर स्मृति ईरानी ने वो किया, और आज पीयूष गोयल ने जो है संसद में बात करते हुए वही बंगाल में इतनी हिंसा हुई थी, वहाँ ये हिंसा हुई थी, IT सेल ने भी उसको बरकरार शुरू कर दिया। और जो मोदी के भक्त हैं, इसके जवाब में जो सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे, मेरे पास भी 2-3 लोग ऐसे तो जवाब आया है कि बंगाल में क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या है।
ये इस तरह सियासी एक इतनी दर्द भरी इतनी बड़ी ट्रेजेडी को सियासत में बुलाया जा रहा है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब तो आप पहले सुनिए। उन्होंने कहा था मोदी जी का स्टेटमेंट, और सुनिए आप स्मृति ईरानी का, आप देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उसके बाद देखिए कांग्रेस प्रवक्ता, मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब दे रहा है वही पवन खेड़ा ने भी बोला है, प्रवक्ता ने, उनका जवाब आप सुनिए। मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। एक चीज में और हो गई है, एएनआई ने रिपोर्ट किया तुरंत, जब सब हंगामा, तो एएनआई ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने को पकड़ा है, उसका नाम फलाना एलास अब्दुल हलीम है। आप बताइए कितना बड़ा साजिश चल रहा है और कितना बड़ा इसमें भी खेल। और 12 घंटे बाद एएनआई ने जो है खेद जताया कि हमसे गलती हो गई, हम अपनी इस रिपोर्ट को वापस लेते हैं। पुलिस का जो हमने पढ़ा था, ट्वीट पढ़ा था, उसको समझने में गलती हो गई। आपने अब्दुल हलीम को तो मरवा दिया ना, आपने देश में ये मैसेज फैला दिया था कि वहाँ पे मणिपुर में जो हो रहा है वो मुसलमान कर रहे हैं। खैर पॉलिटिक्स होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ संवेदनाएं भी होती है, जो संवेदना हमको जो 8 साल में 9 साल में सरकार पॉलिटिकल लोगों में संवेदना मर रही थी, लेकिन आम जनता में संवेदना मर रही है। चिंता की वो बात है, और वो आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ये जो मनोविज्ञान है, भीड़ तंत्र का जो मनोविज्ञान है, वो भीड़ तंत्र का आपको वो दिखाई दिया वहाँ मणिपुर में। वो भीड़ तंत्र को आप देखते हैं जब लिंचिंग की जाती है भीड़ तंत्र पकड़ के, केवल इस अफवाह पे कि गाय है या फलाना है या ठिकाना है, और बाद में पता चला कुछ नहीं है। ये कौन लोग कर रहे हैं? आप नहीं महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको भीड़ ने घेर लिया अपोजिट, और आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ हैं, बहन के साथ हैं। फिर सोचिए उस सिचुएशन में क्या होगा, बचिए इससे। आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कल, उसका वीडियो को मैंने आप दिखाया आपको। उनकी भाषा, उनका जरा आप भाषा के साथ उनका जरा पॉस्चर देखिए। हम इसको नहीं सह सकते, कठोर अपना चेहरा दिखाते, हम इसको नहीं सह सकते। प्रधानमंत्री महोदय, आप 2.5 महीने से सह रहे थे, आपको अच्छी तरह मालूम था कि वहाँ आग लगी है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, रेप हो रहा है। यूरोप अमेरिका के लोगों को मालूम था, और आपको इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं मालूम था। नहीं मालूम था तो बहुत लज्जा की बात है। मतलब आपकी जितनी एजेंसियाँ हैं सब बेकार हैं, सबके डायरेक्टर को आप डंप कीजिए। और जो सुधीर भौमिक जो वहाँ रिपोर्टर मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के जो 30 साल रिपोर्टिंग कर चुके, उन्होंने जो बताया वो एक और सच उन्होंने सामने लाया है कि न केवल 4 मई की ये घटना, 18 मई की जो रिपोर्ट हुई, FIR हुई, उसका न केवल थाने, SP और चीफ मिनिस्टर को पता था, बल्कि वो सेंटर को भी पता था, क्योंकि IB ने अपनी रिपोर्ट में वो इस घटना को वहाँ भेजा था। उन्होंने कहा मान लीजिए PM दौरे पे रहते हैं, टूर पे इधर उधर रहते हैं, उनको ये रिपोर्ट नहीं मिली होगी, लेकिन होम मिनिस्टर
अमित शाह को तो मिली होगी ये रिपोर्ट, तो अमित शाह इस रिपोर्ट पर बैठे क्यों रह गए, इतनी जघन्य घटना में बैठे क्यों रह गए, और उनके पास वो रिपोर्ट थी, उसके बाद प्रधानमंत्री इतना आश्चर्य क्यों जता रहा है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री अगर मालूम हो गया था और शाह को भी मालूम हो गया था, तो उन्होंने मणिपुर में 18 मई की इस घटना के बाद कौन सा स्टेप लिया जिससे शांति वहां स्थापित हो सके। धन्यवाद, हम आगे फिर मिलेंगे, नमस्कार।